लोगों को मैंने सुना है और कहते भी है कि नारद जैसा काम क्या कर रहे हो। एक नारद की पदवी जो हर किसी को दे दी जाती है, क्या नारद जी ने कुछ गलत किया था क्या? मेरी समझ के अनुसार तो उसने कोई गलत नहीं किया। नारद जी ने कभी गलत नहीं किया, और जिस जिसको वो मिले ना, उनका कल्याण हो गया बाबू। इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि नारद जी जिसको मिले उसी का कल्याण हुआ है। भक्त प्रहलाद, उसको मिले तो साक्षात भगवान मिले, उनका कल्याण हुआ। वाल्मीकि जी, उनको मिले, उनका कल्याण हुआ। ऐसे तो अनगिनत दृष्टांत तो हैं, बहुत है, तो जिस जिसको नारद जी से मुलाकात हुई है उनका कल्याण हुआ है। फिर हम उनको कैसे गलत बता सकते हैं? अगर कोई इधर की उधर बातें करता हो तो आप हम समाज में कहते हैं उनको कि क्या नारद जैसा काम कर रहा है। पर नारद जी ने कभी अच्छा बुरा काम नहीं किया, अच्छा ही किया। एक अपने शास्त्रों के अंदर एक ऐसे गुरु वही थे नारद जी, जो राक्षसों के पास में जाए तो भी उनको गादी मिले, सम्मान मिले, और देवताओं के पास जाए तो भी उनको सम्मान मिले। तो सम्मान कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता कि जहां जाओ और ऐसे सम्मान मिल जाएगा आपको, और किसी का नाम क्यों नहीं आता उस जगह पर? कहा तो उनको देवऋषि नारद जाता था, लेकिन सम्मान उनको रावण भी देता था, राम भी देता था। इसलिए संत जीवन में बहुत कम ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि जिनको देख करके हम स्वयं के ऊपर गर्व कर सकते हैं। क्योंकि हम स्वयं साधु बने हैं तो किसके लिए बने हैं? खुद के लिए कोई नहीं बनता। सामने वाला व्यक्तित्व कैसा है ये देख करके उसको वही मार्ग बताना, ये एक साधु का धर्म होता है। क्या इसका कल्याण किस मार्ग से होगा, इसको किस मार्ग पे भेजूं ताकि इसका कल्याण हो। वाल्मीकि जी थे, एक लुटेरे थे, लेकिन उनके जीवन में कभी उनसे राम नाम निकला नहीं। भक्ति भाव तो उनके जीवन मात्र में था ही नहीं। लेकिन जब नारद जी मिल गए तो उन्होंने खाली एक ही मंत्र दिया, राम नाम। लेकिन वो भी उनसे नहीं लिया गया, तो उन्होंने उनका उल्टा करके बताया कि तुझसे राम नाम नहीं लिया जा रहा, तो आप खाली उसका उल्टा कर लीजिए, मरा मरा कीजिए ताकि आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि उल्टे नाम लेने से भी कल्याण हो जाता है। तो हमारे राम, श्री राम के नाम में कितनी शक्ति होगी। इसीलिए कलयुग के अंदर कहा गया है कि खाली राम नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। क्या पार क्या रे, कब उतर सकता है? जब आप नाम लोगे। 24 आवर्स, 24 घंटे आपके हृदय के अंदर राम नाम जाप चालू हो, आप काम करो, कौन मना करता है? काम करने से तो कोई मना करता नहीं है। लेकिन काम करते करते भी हम भजन कर सकते हैं। एक आसन पर बैठ करके भजन करें वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, अपने पास में टाइम है तो एक जगह बैठ करके मन की शांति करके आराम से जाप कर सकते हैं। लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, माताएं बहनें हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, घर का पूरा कार्य होता है उनके हाथों में, उनके पास में बैठने के लिए टाइम नहीं होता। तो अपने शास्त्रों ने कहा है कि आप मन के अंदर जाप तो चालू कर सकते हो, काम तो खाली हाथ करते हैं, पैर करते हैं, अपना हृदय तो नहीं करता ना, मन तो नहीं करता, मुंह तो नहीं करता ना।
काम करते करते भी जाप किया जा सकता है भगवान का। बस हम जिस दिन भगवान के हो गए उस दिन 24 घंटे आपके हृदय के अंदर एक माला चालू हो जाएगी राम नाम की। मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि देवव्रत जी नारद कोई बुरे नहीं थे। उनके जैसा व्यक्तित्व बनाना किसी सौभाग्यशाली के हाथ में ही होगा, क्योंकि हर जगह सम्मान मिलना और हर किसी को कल्याण के मार्ग पर चढ़ाना एक उन्हीं को वरदान था। वो लंका में भी जा सकते थे, बैकुंठ में भी जा सकते थे, तो उन्होंने तो कितनी तपस्या की होगी। अगर इसी बात को थोड़ा लंबा किया जाए तो पूर्व जन्म में जब नारद जी थे, उनका जो इतिहास आता है जीवन चरित्र, तो एक दासी के घर में थे। दासी के घर में उनका जन्म हुआ था। अब दासी वहां बेचारी पूरा काम करे उनकी माँ। नारद जी छोटे से 5-7 वर्ष के। एक समय चतुर्मास आया और चतुर्मास में जमात आई, और वो जमात आकर के राजा के वहां पे ठहरी और अपने सेवा पूजा भजन जो भी चलता था उनका वो करते, संकीर्तन वगैरह। पर वो दासी के पुत्र को लालच खाली इतना था कि आज महात्मा आए तो उनके लिए अच्छा अच्छा पकवान बनेगा और हमें खाने को मिलेगा। तो वो भी महात्माओं के साथ साथ में रहे। 4 महीने गुजर गए, उनके अंदर एक भाव उत्पन्न हो गया कि उनके साथ में ही रहना है। उसके बाद में जब चतुर्मास करके महात्मा जाने लगे, संतगण जाने लगे, तो नारद जी भी, उनके दासी पुत्र भी उनके साथ में जाने लगे। तो महात्मा ने बोला कि बेटा तू कहाँ जा रहा है? कि मैं भी आपके साथ ही चलूंगा, मुझे नहीं रहना है यहाँ। तो महात्मा ने बोला कि अभी आपकी उम्र है, छोटी है, और आपका कर्तव्य है कि माँ की सेवा करना, क्योंकि माँ तेरे पिता है नहीं। हाँ, तुझे भजन करने का अधिकार मिलेगा अगर तेरी माँ ना होती तो। इसलिए जब तक माँ जिंदा है तब तक तू यहाँ रह, उसके बाद में भजन कर लेना। तो नारद जी समझ गए, दासी पुत्र समझ गए। नारद जी तो उस समय नाम नहीं था उनका, तो वो समझ गए, तो वो माँ के पास में रहे। अब उनका एक रूटीन ऐसा बन गया कि 24 घंटे वो एक ही जाप चालू करे भगवान से कि हे भगवान मेरी माँ को उठा लो, हे भगवान मेरी माँ को उठा लो, ताकि मैं जाकर के बाहर भजन कर सकूं। ना करे नारायण ने एक समय ऐसा हुआ कि दूध निकालने के लिए उनकी माँ गई थी गाय का, और वहां पे कोई सर्प दंश मार गया और उनकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु होने के बाद में तो नारद जी खुश हो गए कि आज मेरी माँ मर गई, बहुत अच्छा हुआ, और अब मैं जाकर के भजन कर लूंगा। उनका विधि विधान से अग्नि संस्कार करने के बाद में नारद जी छोटी सी उम्र में निकल गए जंगल में, और वहां सतत भजन में लीन हो गए। भजन करते करते एक समय ऐसा आया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। खाली एक झलक नारद जी के हृदय में बताई प्रभु श्री राम ने, और वो अलोप हो गए, विलुप्त हो गए। तो वहां तो नारद जी फिर रोने लगे, क्योंकि जो छवि एक बार आंखों से देख ली है उसके लिए तो हर कोई रोने लग जाता है। इसमें तो परब्रह्म परमात्मा की स्वयं की बार छवि देखी थी उन्होंने। अब नारद जी वहां रोने लगे, तब आकाशवाणी हुई क्या इस मनुष्य जीवन के अंदर तुम खाली इतना ही कर सकते हो, मेरे दर्शन आपके हृदय में ही हो सकते, साक्षात नहीं हो सकते। हाँ, आपकी तपस्या भजन अभी पक गया है। अब आप स्वयं शहर में जाओ, गांव में जाओ, और अपना गृहस्थ जीवन पालन करके उसके बाद में जब आपकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो आपको दूसरा जन्म मिलेगा। उस जन्म के अंदर आपको साक्षात मेरे दर्शन होंगे, और जब चाहो तब होंगे, ये मैं आपको वरदान देता हूं। तब उनको, नारद जी को उस समय वरदान मिला हुआ था पूर्व जन्म का। इसलिए वे वैकुंठ के अंदर वे रोक टोक जाया करते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था। इसीलिए कहता हूं कि नारद जी बनना तो बहुत कठिन है। अगर उनका छोटा सा भी गुण
हर समाज के इंसान के अंदर आ जाए तो भी स्वयं का वो कल्याण कर सकता है।